जापानीज कंपनी कुबोटा एस्कॉर्ट लिमिटेड को एक्वायर करने के बाद यानी कि कंट्रोलिंग स्टेक लेने के बाद ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एस्कॉर्ट लिमिटेड इंडिया में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर के साथ साथ इंजन कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर भी करते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट देश होने के कारण ये कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया में अच्छा दिखाई दे रहा है और हाल ही में कंपनी ने यहाँ पे मार्केट शेयर भी ग्रो करते हुए दिखाया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्कॉर्ट लिमिटेड के बारे में, देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का ग्रोथ कैसे नजर आ रहा है, साथ ही साथ कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक है और फ्यूचर ग्रोथ का क्या क्या प्लान है। डेट का जो सिचुएशन है वो भी देखेंगे और क्या रेटिंग है कंपनी के ऊपर उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी बेसिकली 3 डिवीजन में काम करते हैं। सबसे पहले आता है एग्री मशीनरी, जहां पे कंपनी ट्रैक्टर से लेके इंजन मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरे में आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, जहां पे कंपनी क्रेन जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तीसरे में आता है रेलवे इक्विपमेंट, जहां पे कंपनी रेलवे रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता है। कंपनी का पिछले 6 महीने का रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से ये अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कंपनी का सेल की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि डोमेस्टिक जो ट्रैक्टर सेल है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि एस्कॉर्ट लिमिटेड का जो कोर बिजनेस है वो है कंपनी का ट्रैक्टर का बिजनेस। तो 85 to 90% जो रेवेन्यू आता है कंपनी ट्रैक्टर सेल करके ही आता है। तो वहां पे इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो है 4.8%, लेकिन जब कुबोटा एस्कॉर्ट की बात करते हैं तो उसका ग्रोथ है 12.9%। मैं वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये अच्छा ग्रोथ माना जा रहा है एस्कॉर्ट लिमिटेड के अंदर। अभी जब एक्सपोर्ट की बात आते हैं, यानी कि जब बाहर ट्रैक्टर भेजते हैं तो इंडिया से हर साल अच्छा खासा ट्रैक्टर बाहर भेजा जाता है, तो वहां पे इंडिया की इंडस्ट्री -1% में ग्रोथ हुआ है, डिग्रोथ हुआ है। लेकिन एस्कॉर्ट लिमिटेड ने यहाँ पे 8.7% का ग्रोथ दिखाया है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे सेगमेंट देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर में है, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में यहाँ पे अच्छा क्या है उसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो देखने वाला चीज है कंपनी का जो मार्केट शेयर, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि डोमेस्टिक जो मार्केट शेयर है वो लास्ट ईयर क्वार्टर में था 9%, यानी कि एस्कॉर्ट लिमिटेड इंडियन मार्केट में 9% मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। वो बढ़ के कितना हो गया है 9.7%। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है एस्कॉर्ट लिमिटेड के लिए। अभी रेवेन्यू देखिए, वहां पे 12.2% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन ये लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपैरिजन में। और ये एस्कॉर्ट लिमिटेड का जो बिजनेस है इस बेसिकली साइक्लिंग बिजनेस है, तो इसीलिए इसको लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करना सबसे अच्छी बात होता है। मटेरियल कॉस्ट की बात करें, यहाँ पे कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है उसका इफेक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ गया है। मैन पावर कॉस्ट के अंदर कंपनी ने यहाँ पे कंट्रोल किया है, लेकिन सबसे जो नेगेटिव बात है वो है कंपनी का मार्जिन। तो देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन जहां पे 13.5% था वो गिर के 8.1% आ गया, तो 540 बेसिस पॉइंट्स ये गिर गया, मतलब बहुत ही ज्यादा डी ग्रोथ मार्जिन के अंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल्स के प्राइस के कारण, इन्फ्लेशन के कारण ये सब मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो फ्यूचर में ये मार्जिन सुधरते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मार खा रहे हैं। तो एस्कॉर्ट लिमिटेड का लेटेस्ट क्वार्टर में टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 23,703 ट्रैक्टर्स कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में बेचा है, जो 12.5% का ग्रोथ कंपनी ने इसीलिए दिखाया है। इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पे ग्रो हुआ है। जब कंस्ट्रक्शन की बात आते हैं तो वहां पे 14.6% का वॉल्यूम के अंदर डीग्रोथ कंपनी ने दिखाया है और ईबिटा के अंदर भी अच्छा खासा डीग्रोथ है। इसका जो मेन कारण है मैनेजमेंट का कहना है कि इन्फ्लेशन और दूसरा है कमोडिटी का प्राइस बढ़ने के कारण ये प्रेशर कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तीसरा डिवीजन जो रेलवे इक्विपमेंट का डिवीजन है वहां पे कंपनी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहां पे गिरावट दिखाया है। उसका पीछे का कारण बताते हुए मैनेजमेंट का कहना है कि ड्यू टू प्रोविजन और कुछ इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी का ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है।
उसके बाद कंपनी के ऊपर जो आपने लेटेस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर देखे, लास्ट ईयर क्वार्टर से कंपेयर करके ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि कैसा वेरिएशन आया है। अभी बात करते हैं जो लास्ट क्वार्टर है और ये लेटेस्ट क्वार्टर है, दोनों में कितना अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मार्केट शेयर की बात करते हैं। तो क्वार्टर 1 2023 में जहां पे डोमेस्टिक मार्केट में एस्कॉर्ट लिमिटेड का मार्केट शेयर था 9.3%, वो यहाँ पे बढ़ के हो गया कितना 9.7%। तो यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ दिखा रहा है। लास्ट ईयर कितना था 9%, उसके बाद 9.3% हुआ, उसके बाद हुआ 9.7%। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर डीग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही बता चुका हूं कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा साइक्लिक है, उसको भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कंपनी का मैन पावर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। मटेरियल कॉस्ट एवरेज टू एवरेज है। कंपनी का ईबीटा मार्जिन की बात करें तो वहां पे गिरावट है, इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहां पे भी गिरावट आपको नजर आ रहा है। Subscribe now and press the bell icon. टाटा एस्कॉर्ट लिमिटेड का मैनेजमेंट जिस तरह से एग्री मशीनरी बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है, उसी के साथ कंपनी का जो रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन है उसको लेकर भी बहुत ही ज्यादा बुलिश है। उसका पीछे का जो कारण है वो है कंपनी का ऑर्डर बुक। कंपनी के पास 900 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी तक मौजूद है, जो आगे आने वाले 1 साल के लिए कंपनी सिक्योर है इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी जो ने लेटेस्ट जो क्वार्टर है उसमें 190 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आगे आने वाले 1 साल कंपनी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिक्योर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ 6 महीने का कंपैरिजन आप करते हैं तो वहां पे आपको 7.4% का एग्री मशीनरीज के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड जो रेलवे डिवीजन है वहां पे भी कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ ही हुआ है। उसके बाद जो कैपेसिटी की बात करते हैं, सबसे पहले ट्रैक्टर की बात करते हैं तो कंपनी का पास जितना भी कैपेसिटी है उसमें से 90% कैपेसिटी कंपनी यूटिलाइजेशन करते हैं। हर कंपनी कभी भी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसमें थोड़ा सा रिड्यूसनेस आपको देखने को मिलता है। तो एग्री मशीनरीज के अंदर कितना 90%, लेकिन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर जो 38% यूटिलाइजेशन थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। लेकिन जो एग्री मशीनरीज है यहाँ पे और भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कंपनी यहाँ पे कर रहा है। एस्कॉर्ट लिमिटेड के अंदर निवेशित है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर आप निवेश करेंगे, दिस पर्टिकुलर स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, यही स्लाइड आपको डिस्क्राइब कर देगा बहुत कुछ। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कंपनी अपने कर्जे को धीरे धीरे निकाल दिया है। तो कंपनी का जो नेट कर्जा है वो कंप्लीटली जीरो है। कंपनी कैश के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच है और कंपनी का रेटिंग आप चेक कीजिए, जहां पे पहले LBB BBB माइनस जो रेटिंग हुआ करता था वो धीरे धीरे किस तरह से कंपनी ग्रो करके लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी AA+ रेटिंग जनरेट किया है, जो सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसके ऊपर AAA भी आता है, लेकिन AA+ एक वेरी गुड रेटिंग माना जाता है। कंपनी का जो बुक है वो एकदम क्लीन है। कंपनी फंडामेंटली ह्यूज स्ट्रांग है और फाइनेंशियल कॉस्ट भी कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस किया है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट का कुछ बात यहाँ पे सुनते हैं। तो कंपनी का चेयरमैन का कहना है जो मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी क्रिएट हो रहा है, फार्मर के अंदर भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। लोग खर्चा करना चाहते हैं इक्विपमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग कंपनी को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। साथ ही साथ कंपनी के जो रेलवे सेक्टर है वहां पे भी अच्छा ऑर्डर बुक होने के कारण लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। कंपनी का जापानीज एमडी का कहना है कि इंडिया के अंदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्कॉर्ट लिमिटेड जहां पे काम कर रहे हैं वो एक कोर सेक्टर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। और साथ ही साथ उसका कहना है कि जो इनोवेशन है वो इंडिया के अंदर फ्यूचर में और भी कंपनी करता रहेगा और फ्यूचर में इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी होने के कारण इनोवेशन फ्यूचर में कंपनी करता ही रहेगा। अभी बात करते हैं कंपनी का एक्सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट देखेंगे तो कंपनी का एक्सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट के मामले में यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर 0.4% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 1% का डी ग्रोथ देखने को मिलेगा इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ट्रैक्टर के बारे में। लेकिन जब एस्कॉर्ट की बात आता है तो एस्कॉर्ट ने यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर 5.4% का एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे 8.7% का ग्रोथ दिखाया है एक्सपोर्ट के मामले में।
अभी जब 6 महीने का कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो इंडस्ट्री है वो 13% की दौर से ग्रो किया गया है। और एस्कॉर्ट लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे 6 महीने की बेसिस में यहाँ पे 26.4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तो सारे पैरामीटर कंपनी के ऊपर अच्छा दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ जो नेगेटिव बातें हैं जैसे मार्जिन के ऊपर प्रेशर, वो कंपनी का कहना है कि बहुत जल्दी सुधर जाएगा, लेकिन ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ने के कारण, कमोडिटी का प्राइस बढ़ने के कारण कंपनी के ऊपर एक जेन्युइन प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन जापानीज कुबोटा इसके अंदर निवेश करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा हाई हो गया है। तो निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही आप निवेश कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।